मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार की छवि क्या मंत्रियों की वजह से खराब हो रही है? क्या धामी की कोशिशों पर मंत्रियों के कारनामे भारी पड़ रहे हैं? क्या मंत्रियों की मनमर्जी सरकार के कामकाज को रोकने की कोशिश कर रही है? क्या मंत्रियों का रवैया सरकार के लिए एक संकट का सबब बन चुका है? क्या भविष्य में धामी के सामने ये चुनौती है कि वो कैसे मंत्रियों को बचाएं और कैसे सरकार को पाक साफ रख पाएं? ये सवाल बहुत गंभीर है और इसलिए क्योंकि मंत्रियों के कारनामों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं सहकारिता विभाग में हुए भर्ती घोटालों की अगर बात करूं तो इस सरकार के गठन के पहले जो इसी पार्टी की पहले सरकार थी और यही मंत्री थे, धन सिंह रावत जी मंत्री थे। मैं तब से इस बात को उठा रहा हूं कि सहकारिता मंत्री जी उत्तराखंड के युवाओं की आंखों में धूल झोंकते हुए गलत तरीकों से नौकरियों की बंदरबांट कर रहे हैं, नौकरियां बेच रहे हैं। यही आरोप बाद में उनकी पार्टी के तमाम विधायकों ने लगाया और आज स्थिति यह है कि लीपापोती करने के लिए जो हल्की फुल्की जांचें हुई हैं, जांच समग्र रूप से नहीं हुई है, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं, लेकिन जो हल्की फुल्की जांचें हुई हैं उस पर भी कार्रवाई के लिए मंत्री जी के पास 2 बार फाइल आ गई और मंत्री जी ने दोनों बार फाइलों में कुछ आदेश किए बिना उन फाइलों को लौटा दिया, क्योंकि मंत्री जी स्वयं इस काम में संलिप्त हैं, मंत्री जी इस काम में गिल्टी है। अब इसलिए मंत्री जी उन जांच की फाइलों को वापस कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के कामकाज को लेकर सवाल पहले से उठते रहे हैं। मौजूदा दौर में एक बार फिर वही मुद्दा यानी भर्ती घोटाले का मुद्दा सामने आया है। सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले की जांच भी हुई, इंटरनल जांच हुई, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहां है इसका किसी को पता नहीं। रिपोर्ट में क्या निकला इसका किसी को पता नहीं। इसीलिए अब डिमांड इस्तीफे की हो रही है और दबाव भी बढ़ रहा है कि भाई अगर शर्मदार हो तो इस्तीफा दें और बेशरम हो तो मुख्यमंत्री जी निष्कासित करें। जो बेशरम होते हैं उनके लिए निष्कासित ही एकमात्र रास्ता है कि उन्हें निष्कासित किया जाए मंत्रिपरिषद से। उत्तराखंड के युवाओं ने जो अच्छे दिनों के सपने, बड़े नेताओं के दिखाने पर अच्छे दिनों के सपने देखे, उन अच्छे दिनों के सपने इस तरह पूरे नहीं होंगे कि भ्रष्टाचारी मंत्री बने रहें और उत्तराखंड के लोग दर दर की ठोकरें खाते रहें। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मंत्रिपरिषद से ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को निष्कासित करना चाहिए। सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले को लेकर तमाम तरीके के सवाल पहले से हैं और इस बीच धामी ने सहकारिता विभाग की समीक्षा भी की है, लेकिन सवाल ये कि उस समीक्षा में निकला क्या और क्या भर्ती घोटाले के बारे में भी वहां चर्चा हुई। दूसरी ओर प्रेमचंद अग्रवाल भी निशाने पर विपक्ष के हैं। बार बार उनके खिलाफ भी आवाज उठती रही है। विधानसभा का भर्ती घोटाला हो या फिर उनकी बयानबाजी, जिसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा भी मांगा जाने लगा है। सहकारिता मंत्री जी के पद पर रहते हुए, संसदीय कार्य मंत्री जी के पद पर रहते हुए इन भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच हो, ये संभव नहीं है। इसलिए ये निष्पक्ष जांच होने के लिए आवश्यक है कि इन दोनों मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से इनके पद से हटाया जाए और जांच को शीघ्र गति देते हुए दोषियों को सजा दी जाए। विधानसभा में बैकडोर एंट्री को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ पहले से ही नाराजगी है। सवाल कई तरीके के उठ रहे हैं और इस बीच अब उनके एक बयान को लेकर भी विवाद बढ़ा है। जो बयान उन्होंने अंकिता मर्डर केस के सिलसिले में दिया था, वीआईपी के सिलसिले में दिया था, जो बातें उन्हें कही उसे लेकर अब सियासत गर्म है और हमले तेज हो चुके हैं कि ऐसे शर्मनाक बयान को कोई तो ढंग से झाड़े। क्या उनके परिवार के साथ ऐसी घटना होती तो तब भी वो कमरा ही होता वीआईपी। वो हमारी बेटी थी, हमें हमारे खून में मिर्च लग रही है, दिल में मिर्च लग रही है। उस बेटी ने स्पष्ट रूप से ये बात अपनी चैटिंग में कही थी कि किसी वीआईपी के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा है और अब संसदीय कार्य मंत्री का ये कहना कि वो कमरा वीआईपी था, बड़े शर्म की बात है। उन्हें शर्म आनी चाहिए अपने स्टेटमेंट की। धामी लगातार ईमानदार सरकार चलाने की बात तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सवाल उनके मंत्रिमंडल के साथियों पर उठ रहे हैं, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि क्या सरकार की कथनी और करनी में अंतर है? क्या धामी जो कह रहे हैं उस पर मंत्री ही बट्टा लगा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या नैतिकता के आधार पर कोई कदम उठाए जाएंगे या फिर धामी कोई एक्शन लेंगे, या यूं ही सब कुछ चलता रहेगा और उत्तराखंड में जनता देखती रहेगी, विपक्ष बयानबाजी करता रहेगा?